हेलो माय स्टोरी लवर्स। आज की दुनिया में जहाँ प्यार की कोई अहमियत नहीं बची है, रोज ये रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं, वहाँ पर एक अनकही और अनजानी सी दुनिया के प्यार से आज हम आपको मिलवाने वाले हैं। आज की दुनिया है हमारी एक नागिन और एक इंसान के प्यार की कहानी, सपनों का अधूरा वादा। कई साल पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम था सर्पगढ़। वहाँ के लोग एक पुरानी मान्यता मानते थे कि हर साल सावन महीने की पहली बारिश में नाग नागिन धरती पर उतरते हैं और जो भी उन्हें देख ले उसका जीवन बदल जाता है। अच्छा हो या बुरा, भाग्य पर निर्भर करता है। उस गांव में अर्जुन नाम का एक निडर नौजवान रहता था। उसे रोमांच पसंद था और रहस्यमय चीजों में उसकी खास दिलचस्पी थी। गांव के बुजुर्ग जब सर्प लोग की बातें करते तो वह मुस्कुरा देता। अरे बाबा, आज के जमाने में नागिन कहाँ मिलती है, अब तो व्हाट्सएप और इंस्टा की दुनिया है। गांव के लोग अर्जुन की इन बातों पर हंसते थे, लेकिन उसकी दादी हमेशा कहती, बेटा, नागलोक की माया से बचना आसान नहीं है। वहाँ प्रेम भी है, विष भी है और वचन ही वरदान है। एक रात सावन की पहली बारिश हुई। आसमान बिजली से चमक रहा था और जंगल के किनारे एक चमकदार पत्थर दिखा। अर्जुन ने उत्सुकता से उस पत्थर को उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, चारों तरफ हल्की नीली रोशनी फैल गई और हवा में एक मधुर आवाज गूंजी, कौन मेरे वचन को जगाने आया है? अर्जुन डर गया, पर हिम्मत जुटाकर बोला, मैं अर्जुन हूँ। कौन हो तुम? अचानक रोशनी के बीच एक सुंदर सी लड़की प्रकट हुई। सांवली, बड़ी बड़ी आंखें, बालों में सांप जैसे घुंघराले जाल थे। वो थी नागिन रूपा। रूपा मुस्कुराई, मैं रूपा, नागलोक की रक्षक। तुमने मेरा वचन पत्थर छूकर तोड़ा है। अब तुम्हें 7 दिन तक मेरे साथ रहना होगा। अर्जुन भौचक्का रह गया। क्या क्या मैं एक नागिन के साथ रहूंगा? रूपा ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, डरो मत, मेरा डंक बस उन पर चलता है जो छल करते हैं। रूपा अर्जुन को अपने लोक में ले गई। वहां चारों ओर मोतियों जैसी झीलें थी, पेड़ों से चमकते चमकीले फूल और सांपों का संगीत हवा में गूंज रहा था। अर्जुन पहली बार किसी जादुई जगह पर था। उसे रूपा की सुंदरता और उसकी हंसी में कुछ ऐसा जादू महसूस हुआ कि उसका मन वहीं ठहर गया। वो बोला, रूपा, तुम डरावनी नहीं हो, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। लोग गलत समझते हैं नागिनों को। रूपा मुस्कुराई, हम भी प्यार करते हैं साहब, बस हमारी दुनिया में वचन तोड़ना मौत के बराबर है। धीरे धीरे दोनों में प्यार पनपने लगा। रूपा अर्जुन को सतलोक की कहानियां सुनाती, वहां के किस्से बताती कि कैसे हर नागिन अपने प्यार की रक्षा के लिए 9 साल तक साधना करती है और कैसे एक अधूरा वादा उन्हें श्रापित कर देता है। 7 दिन पलक झपकते कैसे बीत गए उन दोनों को ही पता नहीं चला। और आज वो 7वां दिन आ गया था जब अर्जुन को वापस जाना था। 7वें दिन रूपा उदास थी। उसने कहा, अर्जुन, अब तुम अपने लोक लौट जाओ, तुम्हें लौटना होगा, लेकिन याद रखना, जब भी बारिश की पहली बूंद तुम्हारे चेहरे पर गिरेगी, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बस एक बात याद रखना, तुम ये बात किसी से मत कहना कि तुम मुझसे मिले थे। अगर तुमने ये किसी को भी बता दिया तो मैं हमेशा के लिए पत्थर बन जाऊंगी। अर्जुन ने सिर झुकाकर वादा किया। वो इंसानी दुनिया में लौट आया। गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे। 7 दिन से वो गायब था। लोगों ने पूछा, कहाँ था अर्जुन? वो मुस्कुराया, बस जंगल में थोड़ी शांति खोजने गया था बाबा। 1 महीने बाद अर्जुन अपने दोस्तों के साथ बैठा था और फिर से बारिश शुरू हुई और जैसे ही पहली बूंद उसके गाल पर गिरी, हवा में वही गंध फैल गई जो मधुर गंध नागलोक की थी। वो मुस्कुरा उठा। रूपा आ गई। किसी को दिखे बिना वो अर्जुन के पास आई, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, मैंने कहा था ना, बारिश मुझे तेरे पास लाएगी। दोनों की आंखों में वही प्यार झलक रहा था। वो जंगल में टहल रहे थे, लेकिन तभी अर्जुन का दोस्त रामू ने उन्हें दूर से देख लिया। अगले दिन उसने गांव में अफवाह फैला दी कि अर्जुन किसी नागिन के जादू में है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। गांव वाले डर गए। वे अर्जुन के घर पहुंचे और बोले, अगर ये सच है तो उस नागिन को बुलाओ, हम उसका अंत करेंगे।
अर्जुन घबरा गया। वो चिल्लाया, नहीं, तुम लोग नहीं जानते, वो बुरी नहीं है। पर दबाव में आकर उसने सच्चाई कबूल ली। हाँ, रूपा है, नागलोक की रानी। मैंने उससे प्यार किया है। तभी आसमान काला पड़ गया, बिजली गरजी, धरती हिली और रूपा सामने आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन, तुमने वचन तोड़ दिया। अर्जुन कांप उठा। रूपा, मुझसे गलती हो गई, मैंने मजबूरी में कहा था। रूपा के हाथों में हल्की रोशनी उभर आई। हम नागिनें प्रेम मृत्यु से भी अधिक सच्ची होती है, लेकिन वचन का टूटना हमें जीवित नहीं रहने देता। जैसे ही उसने यह कहा, उसका शरीर पत्थर में बदलने लगा। अर्जुन दौड़कर उसके पास पहुंचा। नहीं रूपा, मुझसे ये गलती नहीं सही जाएगी। उसने रूपा के पत्थर बनते हाथ को थाम लिया। तभी जादुई ऊर्जा फैली और अर्जुन भी धीरे धीरे पत्थर में बदल गया। गांव के लोग यह देखकर डर गए और भाग गए। सदियां बीत गई। वही जगह अब एक पर्यटक स्थल बन चुकी थी और उसका नाम था प्रेम नाग मंदिर। लोग कहते थे, बारिश की पहली बूंद पड़ते ही वहां दो पत्थर हल्के से चमकते हैं, एक नाग और नागिन के रूप में। स्थानीय गाइड अक्सर मुस्कुराते हुए कहते, जो सच्चे मन से यहाँ प्रेम का वचन ले, उसके रिश्ते में कभी विष नहीं आता। पर कोई जरा ध्यान से देखे, दो पत्थरों के बीच एक हल्की दरार दिखाई देती है, जो दो आत्माएं अब भी एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, इस कहानी का यही संदेश है कि प्यार में विश्वास जरूरी है, लेकिन वचन उससे भी ज्यादा, क्योंकि सच्चा प्रेम केवल दिल से नहीं, वचन से भी निभाया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये प्यारी सी नागिन और अर्जुन की प्रेम कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ हम आपके लिए चैनल पर लाते रहते हैं। अगर इस कहानी में आप हमारे साथ यहाँ तक बने रहे हैं तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।